हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो क्या आप जानते हैं कि आज जो इतना बड़ा बाइबल है हमारे पास, जिसमें 66 पुस्तकें हैं, ये परमेश्वर ने हमें क्यों दिया? आज बहुत से लोग अपने घर में बाइबल तक नहीं रखते। जी हाँ, बहुत से ऐसे विश्वासी लोग हैं, बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं कि वो घर में अगर 6 लोग हैं तो मुश्किल से उनके पास एक बाइबल होगा। अगर वो ज़्यादा लोग हैं तो हो सकता है उनके घर में बाइबल ना हो। वैसे हो सकता है उनके घर में संसार की और बातें आपको मिल जाएं। उनके पास टूथब्रश, घर में अगर जितने लोग हैं सभी का अपना अपना रहेगा। और तो और बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके घरों में सभी का अपना अपना साबुन रहता है नहाने के लिए। और तो और कई घर ऐसे हैं कि कई घरों में तो लोग अपना अपना टॉवल नहाने के बाद जिससे बदन साफ करते हैं, वो टॉवल भी सभी लोगों के पास तकरीबन अपना अपना रहता है। जूते सभी के पास अलग अलग रहेंगे, कपड़े अलग अलग रहेंगे। आज तो ऐसा समय आ चुका है कि कई घर में एक से ज़्यादा 2 व्हीलर मतलब मोटरसाइकिल हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। अगर मैं इन बातों को गिनना चाहूँ तो हो सकता है वीडियो काफ़ी लंबा चला जाए। और तो और कई घर तो ऐसे हैं कि आज के ज़माने में, आज के इस दौर में बच्चों के लिए अलग से कमरा, माँ बाप के लिए अलग से कमरा और जो गेस्ट लोग हैं उनके लिए अलग से कमरा। सभी के पास ऐसा ऐसा होता है। लेकिन फिर बाइबल एक है क्यों? जी हाँ, जब आप अपने लिए घर एक अलग से ले सकते हो, नहाने वाला साबुन एक से अलग से ले सकते हो, अरे सर में लगाने वाला तेल वो भी अलग अलग लोग इस्तेमाल करते हैं। और तो और मोबाइल नंबर भी, और तो और मोबाइल भी सभी के पास अलग अलग अपना अपना रहता है। तो बाइबल है क्यों? तो कई ऐसे घर हैं कि जिनके पास मतलब घर में बाइबल भी नहीं है। तो खैर, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा, मैं तो सच्ची बात बता रहा हूँ। हो सकता है सच्ची बात किसी को कड़वी लगे। अभी मोबाइल की कीमत देखो, 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 हो सकती है और लोग इसको आसानी से खरीद भी लेते हैं। लेकिन बाइबल की कीमत कितनी? 200 रुपया, 250 रुपया, 300 रुपया, ज़्यादा से ज़्यादा 400, 500 रुपया होगा। अगर ज़्यादा बढ़िया बाइबल लोगे, महंगा लोगे तो वो अलग से कीमत है। लेकिन 200-250 रुपये में, 300 रुपये में बाइबल मिल जाता है। और कई जगह पर तो प्रभु के दास लोग वो फ्री में बाइबल बांट देते हैं जो लोग नहीं खरीद सकते। लेकिन आज लोगों के पास बाइबल क्यों नहीं? क्या उनके जीवन में बाइबल को जो महत्व देना चाहिए वो महत्व नहीं है? क्या जो बाइबल के प्रति उनका प्यार होना चाहिए, बाइबल के प्रति जो उनका सम्मान होना चाहिए, हाँ मुझे बाइबल पढ़ना है, हाँ बाइबल पढ़ने से मैं शुद्ध हो सकता हूँ, मैं साफ हो सकता हूँ, तो मुझे बाइबल खरीदना है, तो आज ऐसा क्यों नहीं? तो बात को ध्यान से सुनना। आज कहना क्या चाहता हूं। परमेश्वर ने इंसान को बाइबल क्यों दिया? आज जिनके पास बाइबल है वो बाइबल नहीं पढ़ते, क्योंकि बाइबल देखने में कितना लगता है, बहुत मोटा लगता है। बाइबल बहुत मोटा लगता है। उसके बहुत से जो पन्ने होते हैं, उसके जो पेज हैं वो काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं। कई लोग तो बाइबल को देखकर डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा बाइबल कौन पढ़े। लेकिन जिनके घरों में बच्चे हैं, जिन लोगों ने पढ़ाई की है, तो जब आप पढ़ते थे, आपके बच्चे आज पढ़ते हैं, तो कभी उनका स्कूल बैग चेक किया आप लोगों ने? कभी आपने जिस पढ़ाई को पढ़ कर आए आप लोग, कभी आपने अपनी किताबें देखी? कितने सब्जेक्ट थे आपके पास? 6, 7, 8, 9 तक चले जाते थे। आजकल के बच्चों के पास देखो कितना रहता है।
और सबको कितना कब कंप्लीट करना था? 1 साल में। 1 साल के अंदर उसको पढ़ना भी था, और पढ़ना ही नहीं था, उसको अच्छे से याद भी रखना था। अरे याद भी नहीं रखना था, अच्छे से नंबरों से पास भी होना था। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, ऐसे। लेकिन बाइबल के प्रति इंसान वो क्या है? वो सोचता है अरे इतना बड़ा बाइबल कौन पढ़ेगा, इतने बाइबल को कौन याद रखेगा, इसमें 66 पुस्तकें हैं, इतना भारी बाइबल हम नहीं पढ़ सकते। मैं जो कहना चाहता हूं इस बात को सुनो। परमेश्वर ने बाइबल क्यों दिया? क्या बाइबल की जरूरत थी? अगर हम शुरुआत में देखें तो क्या परमेश्वर ने आदम को बाइबल दिया था? जी हां, आदम को बाइबल देने की जरूरत नहीं थी, और आपको बाइबल देने की जरूरत पड़ी। आदम को बाइबल देने की जरूरत थी ही नहीं, इसलिए परमेश्वर ने आदम को बाइबल नहीं दिया। आपको, मुझको, हम सभी को बाइबल की जरूरत थी, परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया। और आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था, सब कुछ बना दिया था, आदम के लिए उसकी पत्नी भी बना दी थी, तो परमेश्वर ने क्या बोला था? देख आदम, इस अदन वाटिका में तुझे रहना है, यहां पर तुझे काम करना है, इसकी रखवाली करनी है, लेकिन यहां पर जितने भी पेड़ हैं वो सभी पेड़ का फल तू खा सकता है, लेकिन जो भले और बुरे का पेड़ है उसका फल तुझे नहीं खाना। बस यही आज्ञा परमेश्वर ने आदम को दी कि तुझे भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। बस उसके लिए यही आज्ञा थी। समझो यही पूरा बाइबल था उसके लिए, आदम के लिए और उसकी पत्नी के लिए। कौन सा पूरा बाइबल था? कि तुझे भले और बुरे का जो पेड़ है उसका फल नहीं खाना। मानो उसके लिए पूरा बाइबल यही था। तो सोचो, आदम उस समय से लेकर आज तक अगर फल नहीं खाते तो क्या परमेश्वर को बाइबल देने की जरूरत थी? बिल्कुल भी नहीं। फिर भी जब आदम और हवा ने फल खाया और फल खाने के बाद पाप संसार में आ गया, अब लोग कैसे कैसे किस तरह से जीवन जी रहे हैं लोगों को नहीं पता चल रहा। आदम को बच्चे हुए, काइन और हाबिल। काइन ने अपने भाई का मर्डर कर दिया, काइन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया, और हाबिल जब मारे गए तो उसके बाद हाबिल जब परमेश्वर के पास गया होगा तो उसने पूछा होगा, परमेश्वर मेरी क्या गलती थी? मैंने कौन सी शराब पी थी? मैंने कौन सा जुआ खेला था? मैंने कौन सा नशा किया था? मैंने कौन सा कुछ बुरा काम किया था? मैं क्यों मारा गया? और देखा जाए तो आदम की गलती थी और हाबिल की कोई गलती भी नहीं थी, लेकिन देखो पाप तो पूरे संसार में फैल गया ना। फिर काइन, तो काइन के लिए कौन सी आज्ञा थी? कि मर्डर मत कर, ईर्ष्या मत कर। उसके लिए तो कोई आज्ञा नहीं थी, लेकिन पाप तो है ना। देखो, परमेश्वर ने इंसान को आज्ञा दी, परमेश्वर ने इंसान को बाइबल दिया। अभी बाइबल में क्या लिखा है? तू खून मत कर, तू ईर्ष्या मत कर, तू लालच मत कर। अब जब ये इंसान बाइबल को पढ़ता है तो उसको पता चलता है, अरे ये तो पाप है, मुझे ये पाप नहीं करना, इस पाप से मुझे बचकर रहना है। तो इसलिए देखो, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना कुछ भी लिख कर दिया है, ये परमेश्वर ने आपके भलाई के लिए, मेरी भलाई के लिए, हमारे सब की भलाई के लिए लिख कर दिया है। मतलब पूरा बाइबल परमेश्वर ने हमें लिख कर दिया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, रोमियो उसका 7 अध्याय उसके 7 वचन। तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? देखो, तो जब
हम ये बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हम क्या कहें कि जो व्यवस्था है, जो आज्ञा है, क्या वो पाप है? फिर लिखा है कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। व्यवस्था परमेश्वर ने लिख कर दी, कानून परमेश्वर ने लिख कर दिया, आज्ञाएं परमेश्वर ने लिख कर दी, तभी तो इंसान को पता चलेगा ना कि मुझे कौन सा काम नहीं करना और कौन सा काम करना है। तो परमेश्वर ने ये बातें लिख कर दी। क्यों लिख कर दी? क्योंकि अभी इंसान है जो वो पाप से दूर रह सके। तो आदम के लिए पूरा बाइबल नहीं था, बस उसके लिए वही था कि तू बुरे और भले का जो पेड़ है उसका फल मत खाना, उसके लिए यही आज्ञा थी। तो आज परमेश्वर ने जो इतना बड़ा बाइबल लिख कर दिया है, इसकी हमें जरूरत थी। उस समय आदम को जरूरत नहीं थी। आदम तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप के ऊपर अपने हाथों से बनाया था, और आदम 100% वो पवित्र था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब इंसान मां के पेट से, वो पापी है, मां के पेट से वो पापी है, तो परमेश्वर ने ये व्यवस्था, ये आज्ञाएं हमारे लिए दी। ये बाइबल परमेश्वर ने हमारे लिए दिया। अगर आदम पाप नहीं करता, हवा पाप नहीं करती, तो ये बाइबल आपको नहीं मिलने वाला था। तो इसका मतलब आदम और हवा की वजह से ये बाइबल आपको मिला है। आदम और हवा की वजह से ही ये बाइबल आपको मिला है, ताकि हम परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी कर सकें और पाप से दूर रह सकें। आदम से जो गलती हो गई, आदम से जो पाप हो गया, अभी किया क्या जा सकता था? लेकिन परमेश्वर ने आपको बचाना चाहा, मुझे बचाना चाहा, हम सभी को बचाना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये बाइबल हमें दिया। ये बाइबल परमेश्वर ने हमें दिया ताकि हम पाप को जान सकें, और पाप को जानकर हम पाप से दूर रह सकें और परमेश्वर के पास आ सकें। तो इसलिए ये जो बाइबल मिला है हमें, ये हमें इसीलिए मिला है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा कर सकें और पाप से दूर रह सकें। तो जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे तो आप पाप से दूर रहोगे। तो इसलिए परमेश्वर ने जो बाइबल दिया वो आदम की वजह से ही हमारे पास आया है। इसलिए बाइबल को देख कर डरा मत करो कि बाइबल बहुत बड़ा है। लेकिन ये देखो, ये जो बाइबल इतना बड़ा है, तो जो अनंत काल का जीवन है वो कितना है? अरे उसकी तो कोई गिनती नहीं है। इसको तो आप कुछ समय में इसको पढ़कर पूरा कर सकते हो, लेकिन जो अनंत काल का जीवन मिलने वाला है वो आपको इसी वजह से मिलने वाला है, इसी बाइबल के आधार पर मिलने वाला है। जब आप वचन के अनुसार जीवन जियोगे, जब आप वचन को अपने जीवन में पूरा करोगे, तो इसी से आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। सोचो, अगर आपके पास बाइबल ना होता तो क्या आप स्वर्ग में चले जाते? तो आदम ने गलती की, उसके पास तो व्यवस्था थी, उसके पास तो आज्ञा थी, उसने आज्ञा को तोड़ दिया। तो अगर आपको आज्ञा ना मिली होती, लेकिन देखो काइन ने अपने भाई का मर्डर कर दिया, तो आज्ञा तो है ही थी परमेश्वर की कि मर्डर मत करो, खून मत करो, लेकिन फिर भी उसने खून किया। तो क्या वो बच गया होगा? परमेश्वर पवित्र है। तो कहने का मतलब, जो आपको ये आज्ञा मिली है, जो बाइबल मिला है, वो हमारे बचने के लिए है। हम इसको पढ़ें, इसको मानें, इसके अनुसार जीवन जिएं और हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो सकें। तो इसलिए ये जो बाइबल मिला है हमें, ये हमें आदम की वजह से ही बाइबल मिला है। इसलिए बाइबल को अपने जीवन में पढ़ना शुरू करो। अगर नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हो, ज़्यादा महंगा नहीं है। आप 2-2 हज़ार की पैंट पहन सकते हो, 1500-1500 की शर्ट पहन सकते हो, 1500 के बूट पहन सकते हो। तो क्या 200-250 रुपये इसके ऊपर खर्च नहीं कर सकते? कर सकते हो। तो इसलिए जैसे आप 25-25, 30-30 हज़ार का मोबाइल ले सकते हो, तो क्या 200-250 रुपये, 300 रुपये का बाइबल नहीं खरीद सकते? तो खरीद सकते हो, आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बाइबल खरीद लो, उसमें जो लिखा है उसको अच्छे से पढ़ो, उसको समझ दो,
और उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू करो। प्रभु आपको इन वचन से बहुत ऐत की आशीष दे। आमीन।